Hello and welcome to digital classes of biology. In the last video we have studied about classification of living organism. Today we will continue our chapter systematic. Systematic word भी classification word से ही related है. सिस्टोमेटिक को अगर हम क्लासिफिकेशन में ही इंक्लूड करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ही हम किसी भी लिविंग बींग्स को सिस्टोमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं. इसके भी फादर हैं कैरोलस लिनियस. अगर हम बात करें सिस्टोमेटिक के डिवाइडेशन की तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने. फर्स्ट है ओल्ड सिस्टोमेटिक और सेकंड है न्यू सिस्टोमेटिक. ओल्ड सिस्टोमेटिक जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं हुआ करती थी, इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे, तब हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही देखकर या आइडेंटिफाई करके उनका क्लासिफिकेशन कर पाते थे कि ये प्लांट हर्ब्स है या ये प्लांट ट्री है. लेकिन जब अब 19 to 20 सेंचुरी में अगर हम जा रहे हैं और अगर हम अब क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है. हम बहुत सारे ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं जिन्हें हम इंटरनल स्टडी करके उनका क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के अंदर जीन्स का स्ट्रक्चर भी हम, और जीन अलग अलग कौन सा जीन कौन से कैरेक्टर को शो करता है ये भी हम इवन स्टडी कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारा सिस्टोमेटिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्सोनोमिकल एड्स. तो कुछ टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी, रिसर्च और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. तो वो कौन कौन से हैं हम उसको वन बाय वन करके देख लेते हैं. सबसे पहला आता है हमारा की. ये की उसी टाइप से होगा जैसे लॉक एंड की है. जिस प्रकार से हमें एक लॉक के पास से में बहुत सारी कीज हो सकती है, तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें उस लॉक की कौन सी की है जो उसे ओपन करेगी. उसी टाइप से यहाँ भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की यूज करते हैं. तो की आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. इसमें यस, ये जो की होती है ये यस या नो पर डिपेंड करती है. इसमें कैरेक्टर सिमिलर हो सकते हैं या कैरेक्टर डिसिमिलर हो सकते हैं. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मान लो हमें कोई एनिमल मिला और हमें उसके बारे में कोई भी आइडेंटिटी, कुछ भी स्टडी, कुछ भी नॉलेज नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि सबसे पहले उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे. तो कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं? जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं. तो सपोज हमने देखा कि उसकी स्किन कैसी है. मान लो उसकी स्किन ड्राई है. अगर ड्राई है तो हम देखेंगे कि वो क्या हो सकता है, और नहीं है तो वो क्या हो सकता है. तो अगर मान लो ड्राई स्किन किसी जो एनिमल हमें मिला और उसकी ड्राई स्किन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेलामेंडर या सेलामेंडर जैसे और भी एनिमल हो सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उस एनिमल्स की स्किन ड्राई है तो फिर हमारे पास और भी कैरेक्टर की वैरायटी मिलेगी, या हम और भी कैरेक्टर्स देखेंगे. सेकंड उनके कैरेक्टर देखेंगे तो वो है हेयर. अगर स्किन ड्राई है तो उस पर हेयर प्रेजेंट है या नहीं है. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अगर उस पर हेयर प्रेजेंट नहीं है तो वो एनिमल हो सकता है लिजर्ड. लेकिन अगर उसके हेयर, उस स्किन पर हेयर प्रेजेंट है, तो फिर हमारे पास वापस से कैरेक्टर्स का डिवाइडेशन बढ़ जाता है. उसमें नेक्स्ट कैरेक्टर को हम देखते हैं अपोजिबल थंब. अब ये अपोजिबल थंब का मीनिंग क्या होता है? अपोजिबल थंब का मीनिंग होता है कि हम अपने थंब से सारी फिंगर को टच नहीं कर पाते हैं. जैसे अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखें, तो हम अपने अंगूठे से सारी फिंगर को टच कर पाते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंगूठे से या थंब से सारे फिंगर को टच नहीं कर पाते हैं. तो उसको फिर हम देखेंगे तो उसमें अगर नो है, अपोजिबल थंब नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल आता है आपका टाइगर. क्योंकि टाइगर जो है वो थंब से सारी फिंगर्स को टच नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर यस है तो यस, अगर यस जहां जहां आएगा वहां वहां हमारे पास कैरेक्टर का डिवाइडेशन बढ़ता जाएगा. अगर यस है तो बाईपेडल, फिर हम नया कैरेक्टर देखेंगे. उसमें बाईपेडल मीन्स 2 पैरों से चलने वाले. अगर बाईपेडल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो गोरिल्ला हो सकता है. और अगर बाईपेडल है, सपोज 2 पैरों से चलने वाला है वो, तो हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है. तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हमें कोई एक एनिमल मिला था जिसपे हमने यस, नो, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज करके सारे कैरेक्टर को फाइंड किया, और लास्ट में हमने उस एनिमल्स के हम सर्च आउट वाले पॉइंट पर पहुंच गए.
तो इस टाइप से हम कीज का यूज एनिमल्स को और प्लांट्स को फाइंड करने में करते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल एड हमारा है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में हम इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन, मोनोग्राफ में हम किसी भी एक टेक्सोन से रिलेटेड मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्पीशीज से रिलेटेड मटेरियल की स्टडी करना है तो हम सिर्फ स्टडी वाली मटेरियल को फाइंड करेंगे, अगर किंगडम वाले मटेरियल को लेना है तो हम सिर्फ किंगडम वाले मोनोग्राफ वाली एड को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एड है बॉटनिकल गार्डन, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर लेबल्ड। इसमें जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करवाया जाता है, उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो वेल लेबल्ड होते हैं। अगर आप मंसूर में अगर जाएंगे तो यहाँ हमारे यहाँ पे भी एक बॉटनिकल हमारा गार्डन है जहाँ पे बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं, और अगर आप वहाँ ध्यान से देखेंगे तो पर्टिकुलर सभी प्लांट्स के ऊपर लेबल्ड है और सभी प्लांट्स के एक पर्टिकुलर बॉटनिकल नेम है, जो वहाँ से आपको पता चल जाएंगे कि इसका नेम ये है और इसका नेम ये है। अगर हम बॉटनिकल गार्डन्स की बात करें वर्ल्ड और इंडिया की, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंग्लैंड में है बॉटनिकल गार्डन। अगर इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में हावड़ा में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, सेकेंड है हमारा लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल गार्डन। फिर अगला टेक्सोनोमिकल एड है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जू वर्ड हमेशा से ही मैंने कहा है कि एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें प्रोवाइड नेचर हैबिटेट वाइल्ड एनिमल अंडर ह्यूमन केयर। वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया में जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर इन जो पार्क्स और गार्डन्स के जो एरियाज होते हैं ये बहुत ही लार्ज लेवल के होते हैं, 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स हो सकते हैं। इतने ज़्यादा लार्ज एरिया में उन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर ह्यूमन केयर। वहाँ पे ह्यूमन केयर से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं और वो जाके उन एनिमल्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट न डालें। तो जूलॉजिकल पार्क भी एक तरह से टेक्सोनोमिकल एड है हमारा। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट जा सकते हैं और वहाँ अपने सारे मटेरियल जो स्टडी के लिए चाहिए वो वहाँ उनको प्रोवाइड हो सकती है। नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल एड है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम बहुत ही अच्छा वर्ड है और आप सभी जानते हैं कि म्यूजियम क्या है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को शो पीस के फॉर्म में या फिर स्टडी के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाता है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, स्पेसिमेंस, स्केलेटोन, ड्राई स्पेसिमेन, इन सभी को। अगर आपने डायनासोर की अगर हम बात करते हैं तो डायनासोर अभी तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके जो स्केलेटोन थे वो म्यूजियम में ही प्रिजर्व करके रखे गए थे और वहीं से उनके सारी स्टडी मटेरियल को फाइंड किया गया और उसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज हुई। वहाँ पे सभी जितने भी सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन सभी को ड्राई और लिक्विड दोनों फॉर्म में हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें तो एक फॉर्मेलिन केमिकल होता है जिसमें फॉर्मेलिन प्लस वाटर दोनों को एक मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसमें उनको उनकी डेड बॉडी को एज इट इज रखा जाता है। जब तक वो उस सॉल्यूशन में डीप रहेंगे तब तक वो एज इट इज रहेंगे और हम उनको देख के आइडेंटिफाई करके हम सारे कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एड है फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड हमेशा से ही प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा और फोना वर्ड हमेशा से ही एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट हमारा हर्बेरियम है जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एड से जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसे हम स्टोर हाउस भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें प्लांट्स को ड्राई करके उनको एज इट इज प्रेशराइज करके उन्हें अलग अलग फाइलों में कलेक्ट करके उन पे बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशन को डाल के ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर रहें तो वो एज इट इज़ रहे, उन पे कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया उन पे हार्मफुल इफेक्ट न डाल पाए, तो उनको इस टाइप से प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और इस चैप्टर से या इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।